हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट थर्ड जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम जो है ट्रेकिया के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अब इन्होंने ट्रेकिया के बारे में क्या कहा है आपको वो सब पढ़ना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि जो ट्रेकिया है ये क्या है, एक इलास्टिक ट्यूब है। ठीक है, कि जो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, लैरिंग्स से लेके, मतलब कि देखो ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड कर रही है, लैरिंग्स से बेस ऑफ हार्ट तक। ठीक है, मतलब कि हमने ये भी पढ़ा है ह्यूमंस के केस में भी क्या होता है, हार्ट के बेस पे ही क्या करता है, ट्रेकिया डिवाइड करता है। ठीक है, उसी तरह से देखो कोई ज़्यादा अलग चीज़ें थोड़ी हैं, एनिमल की बॉडी ज़्यादा अलग थोड़ी है ह्यूमन से। उसी तरह से एनिमल्स के अंदर भी क्या होता है, हार्ट के लेवल पे ट्रेकिया डिवाइड कर जाता है। ठीक है, तो जो ट्रेकिया है ये क्या है, एक इलास्टिक ट्यूब है जो कि एक्सटेंड करती है लैरिंग से लेके बेस ऑफ हार्ट तक। ठीक है, और ये कार्टिलेज से और मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई है। एक्चुअली कितनी कार्टिलेज हैं, 50 to 60 कार्टिलेजेस से मिलकर बनी है। और ये कैसी हैं, इनकम्प्लीट रिंग्स हैं, मतलब कि आगे की तरफ तो मतलब कि ये कैसी हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि डॉर्सली मतलब कि पीछे की तरफ कोई रिंग नहीं है। ठीक है, पीछे की तरफ रिंग प्रेजेंट नहीं है, वो पीछे की तरफ उस रिंग को किसने कंप्लीट किया हुआ है, मतलब कि उस रिंग की जगह क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रेकिया है ये क्या कर रहा है, इन्होंने कहा कि ये जो ट्रेकियल ट्यूब है ये 60 मीटर लॉन्ग है। ये क्या करती है, बाइफरकेट कर जाती है, डिवाइड कर जाती है दो, मतलब कि ब्रोंकाई के अंदर। ठीक है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई के अंदर क्या कर जाती है, ये डिवाइड कर जाती है हार्ट के बेस पे। ठीक है, तो देखो हमारा जो ट्रेकिया है ना, इसका दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एक है सर्वाइकल पार्ट, एक है थोरेसिक पार्ट। ठीक है, सर्वाइकल पार्ट मतलब कि ट्रेकिया का वो पार्ट जो कि सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट है उसे सर्वाइकल पार्ट कहेंगे, और जो थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है उसे क्या कहा जाएगा, थोरेसिक पार्ट कहा जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, सर्वाइकल पार्ट कहाँ से कहाँ एक्सटेंड कर रहा है, ये लैरिंग से लेके थोरेसिक इनलेट तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, द ट्यूब इज़ डॉर्सली। ठीक है, और फिर इसके मतलब कि बता रखा है कि ये मतलब इसके डॉर्सली क्या प्रेजेंट है, वेंट्रली क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो ट्यूब के डॉर्सली मतलब पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है, ईसोफेगस प्रेजेंट है। ठीक है, ईसोफेगस पीछे की तरफ की होती है। देखो आगे की तरफ क्या है, ट्रेकिया रिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है ट्रेकिया में, जिस वजह से क्या होगा, अगर हम कुछ स्वेलो करना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, उन रिंग्स की वजह से। लेकिन पीछे की तरफ ईसोफेगस इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि पीछे की तरफ वो पूरी कंप्लीटली तो कवर्ड नहीं होती है हमारी ट्रेकिया, तो थोड़ा सा कंप्रेशन वगैरह होता है। जब हम स्वेलो करते हैं तो हमारा जो ट्रेकिया है वो थोड़ा सा कंप्रेस होता है। जब भी आप कुछ स्वेलो करते हो तो आप सांस नहीं लेते हो, वो इसी वजह से होता है, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा एरिया कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, सो इसी वजह से जो ईसोफेगस होती है वो क्या होती है, डॉर्सली लेवल पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है, ईसोफेगस प्रेजेंट है। ठीक है, और आगे की तरफ और लेटरली क्या प्रेजेंट है, मसल्स वगैरह, वीन्स वगैरह प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है थोरेसिक पार्ट। ठीक है, जैसे ही ट्रेकिया जो है थोरेसिक मतलब कि थोरेसिक इनलेट में क्रॉस करती है, मतलब कि थोरेसिक रीजन में आती है, वैसे ही जो ट्रेकिया का उस पार्ट को क्या कहा जाता है, थोरेसिक पार्ट कहा जाता है। ठीक है, और ये मिडल मीडियास्टाइनम में तक एक्सटेंड करती है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मिडल मीडियास्टाइनम में क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, तो वहाँ पर जाकर तो ये बाइफरकेट कर जाएगी और जो है ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाएगी। ठीक है, लेकिन ये ब्रोंकाई में डिवाइड करने से पहले थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस पे, ठीक है, एक और जो है एक्स्ट्रा ब्रोंकस देख के देखो, यहाँ देखो ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया आई, और ये जो है हार्ट के लेवल पे, बेस ऑफ दी हार्ट पे डिवाइड कर गई, बाइफरकेट कर गई। लेकिन बाइफरकेट करने से पहले भी जो है बाइफरकेट कर गई किसमें, ब्रोंकाई में। ठीक है, लेकिन बाइफरकेट करने से पहले ही ये क्या करती है, थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस के लेवल पे ये जो है एक और जो है ब्रोंकाई देती है, जिसे क्या कहा जाता है, एपिकल ब्रोंकस कहा जाता है। ठीक है, देखो जब आप पढ़ोगे लंग्स में, तो लंग्स में क्या होता है, एक एपिकल लोब होता है। ठीक है, तो ये जो है उस लोब को क्या कर रही होती है, वेंटिलेट करती है, मतलब कि उसके अंदर एयर पहुंचाने का काम ये एपिकल ब्रोंकस करती है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ करेक्टरिस्टिक होता है रूमिनेंट्स के अंदर। ठीक है, मतलब नॉन रूमिनेंट्स के अंदर आपको एपिकल ब्रोंकस वगैरह देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ट्रेकिया ख़त्म होता है। तो चलो मैं आपको इसमें थोरेसिक कैविटी का भी पढ़ा देती हूँ। ठीक है, सो देखो थोरेसिक कैविटी क्या है, देखो आपको ना स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बाकी आप खुद लिख लोगे कि क्या चीज़ है, कहाँ है, कैसे है। जैसे कि देखो इमेजिन करते जाना, ठीक है, सोचते जाना, अपनी बॉडी से रिलेटेड ही सोचना, आपको समझ आएगा। थोरेसिक कैविटी क्या है, ये का कोन शेप्ड कैविटी है, मतलब कि ऐसे कोन शेप कैविटी है। ठीक है ना,
जिसका कैसा है, ओब्लिक एंड कनकेव बेस है। देखो द क्रेनियल कोन इज द थोरेसिक इनलेट, ठीक है। तो ये कैसी एक ऐसे कोन शेप कैविटी है, ठीक है। क्रेनियली क्या है, जो क्रेनियल कोन है उसे क्या कहा जाता है, थोरेसिक इनलेट कहा जाता है, ठीक है। अब ये इनलेट किस किस चीज़ों से मिलके बना है, तो ये इनलेट जो है किससे मिलके बना है, देखो फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री, फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स एंड क्रेनियल एंड ऑफ स्टर्नम, ये इन 3 चीज़ों से मिलके क्या बना हुआ है, इनलेट बना हुआ है, ठीक है। एंड जो बेस है इस कैविटी का, कोन शेप्ड कैविटी का, वो किससे बना हुआ है, डायाफ्राम से बना हुआ है। एंड द लेटरल वॉल्स आर फॉर्म्ड बाय द रिब्स, ठीक है। और लेटरली क्या प्रेजेंट है, रिब्स प्रेजेंट हैं और मसल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। देखो और फिर उन्होंने क्या कहा है उसके बाद कि जो रूफ है वो किससे बनी हुई है, थोरेसिक वर्टिब्री से, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रिब्स से, ठीक है, मसल्स से। और जो फ्लोर है वो किससे बना है, स्टर्नम से, मसल्स से, ठीक है, एंड डिस्टल एंड ऑफ कॉस्टल कार्टिलेजेस से। मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। तो अब देखो ध्यान से, ये मान लो ये हमारी एक थोरेसिक कैविटी है, मतलब एनिमल ऐसे होता है ना, इस साइड से ऐसे इस तरह से होता है एनिमल, तो ये इसकी थोरेसिक कैविटी है। ये देखो थोरेसिक कैविटी का ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, इनलेट है, मतलब कि यहाँ से थोरेसिक कैविटी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे इस रीजन पे थोरेसिक कैविटी एंड कर रही है, ठीक है। तो देखो जब आप ऐसे थोरेसिक कैविटी में एंटर करते हो तो ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है थोरेसिक वर्टिब्री, तो कौन सी होगी, फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखो और जो है नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है, स्टर्नम प्रेजेंट है, ठीक है ना, स्टर्नम का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट है। एंड लेटरली क्या है, फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट है। देखो स्टर्नम का जो क्रेनियल पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, मेनोब्रियम कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि थोरेसिक इनलेट किस चीज़ से बना हुआ है, देन क्या बताओगे, द फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री, फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स एंड द क्रेनियल पार्ट ऑफ द स्टर्नम दैट इज मेनोब्रियम। देखो अब रूफ किस किस चीज़ से बनी हुई है, रूफ में देखो आप क्या देखोगे, ये है थोरेसिक वर्टिब्री प्रेजेंट है, ठीक है ना, थोरेसिक वर्टिब्री है रूफ में, डॉर्सली, ठीक है। और जो है प्रॉक्सिमल एंड है रिब का, देखो रिब जो होती है ना वो यहाँ से स्टार्ट करती है और यहाँ पर एंड करती है, तो प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा हुआ रिब का, ये वाला, तो यहाँ पे होगा प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द रिब, ठीक है। ये थोरेसिक वर्टिब्री और जो है ये हमारे पास क्या है, और क्या होंगे हमारे पास, मसल्स होंगे, ठीक है। उसी तरह से अब जो क्रेनियल पार्ट है, ठीक है, जो मतलब कि वेंट्रल फेस दैट इज फ्लोर थोरेसिक कैविटी का, वो किससे बना हुआ है, देखो ये जो है हमारे पास क्या है, स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम से और डिस्टल एंड ऑफ द रिब्स और मसल से मिलके बना। और लेटरली क्या प्रेजेंट है, देखो लेटरली प्रेजेंट है रिब्स, ठीक है, और मसल्स, ये सब क्या बना रहे हैं, लेटरल वॉल बना रहे हैं। तो इस और जो है हमारा बेस जो है, बेस पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, डायाफ्राम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो थोरेसिक कैविटी है वो ख़त्म होती है और जो है ट्रेकिया भी ख़त्म होता है, ठीक है। अगली वीडियो में हम आगे के पार्ट पर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।